नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिसाइलों की आवाज, आसमान में चमकती आग की लकीरें और पूरे शहर में गूंजते सायरन। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित बंकर में जाने के बजाय सीधे सैन्य मुख्यालय की छत पर ही जाकर खड़े हो गए। ये घटना हुई तेल अवीव के प्रसिद्ध सैन्य परिसर किरिया में, जहां पर ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय नेतन्याहू छत पर खड़े होकर हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। सायरनों की चीख और धमाकों की गूंज के बीच नेतन्याहू का ये कदम पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। सामान्य तौर पर ऐसे हालात में शीर्ष नेता सुरक्षित बंकर में चले जाते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने किया बिल्कुल इसके उल्टा। उन्होंने इस रास्ते को चुना और इसका एक बड़ा मकसद भी है, वो भी हम आपको समझाएंगे। उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर की छत पर खड़े होकर ये संदेश देने की कोशिश की कि इजराइल डरने वाला नहीं है। विश्लेषकों के मुताबिक ये सिर्फ एक सुरक्षा निर्णय नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी था। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम माने जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है आयरन डोम। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोकने की क्षमता रखता है। नेतन्याहू का छत पर खड़ा होना दरअसल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है कि इजराइल की सुरक्षा प्रणाली बेहद मजबूत है, वो ईरानी हमलों को रोक सकती है। मिलिट्री हेडक्वार्टर से नेतन्याहू का बयान भी बेहद आक्रामक रहा। उन्होंने साफ कहा कि अब इजराइल सिर्फ बचाव की नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सालों तक अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को सिर्फ डराने की कोशिश की, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इन प्रॉक्सी संगठनों में शामिल हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इनके साथ ओवमेंट जैसे तमाम संगठनों का जिक्र भी हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि अब इजराइल सीधे उस ताकत को निशाना बना रहा है जिसे उन्होंने ऑक्टोपस का सिर बताया। दूसरी तरफ ईरान इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार कई कारणों से उसकी स्थिति कमजोर होती हुई नजर आती है। पहला तो नेतृत्व का संकट। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद देश में सत्ता को लेकर असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दूसरा है सैन्य दबाव। इजराइल लगातार ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। तीसरा है समुद्री मोर्चे पर नुकसान का होना। ओमान के तट और डगम पोर्ट की बात करें तो वहां पर आसपास ईरान समर्थित रसद आपूर्ति पर भी हमले किए गए हैं। चौथा है प्रॉक्सी नेटवर्क कमजोर होना। लेबनान और गाजा में ईरान समर्थित संगठनों को भी भारी नुकसान हुआ है। नेतन्याहू का छत पर जाना सिर्फ एक फोटो या वीडियो का दृश्य नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा माना जा रहा है। संदेश साफ है, इजराइल ईरान के मिसाइल हमलों से डरने वाला नहीं है और अगर संघर्ष बढ़ता है तो जवाब भी उतना ही आक्रामक दिया जाएगा। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या ये तनाव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है या फिर कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी। दुनिया की नजर अब इसी पर जाकर टिकी है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा करें।